हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें और कितना कैपिटल चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में नए हो और ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको A to Z सब समझाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या? देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा टूल है जहां आप कम पैसे लगाकर अच्छा पैसा कमा सकते हो, लेकिन साथ ही रिस्क बहुत ज्यादा है। इसमें दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। इसे बोला जाता है कॉल ऑप्शन, इसे बोला जाता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन क्या है? जब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हो। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीद सकते हो। यहाँ आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि ऑप्शन की कीमतें बहुत तेजी से मूव होता है, इसीलिए सही स्ट्रेटजी और यहाँ पे मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है? अब बात करते हैं कि लॉट साइज की ऑप्शन ट्रेडिंग में आप शेयर की तरह एक यूनिट नहीं खरीदते हो, बल्कि आप एक लॉट साइज खरीदना पड़ता है। अब निफ्टी में लॉट साइज का मतलब क्या है? अगर आप एक लॉट खरीदते हो तो आप 75 शेयर खरीदते हो। अगर बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या है, मतलब अगर आप एक लॉट खरीदते हो तो आपको 30 शेयर्स खरीदना पड़ेगा। ये जो लॉट साइज है ना, ये समय समय पे चेंज होता है, सेबी समय समय पर बदलता रहता है, तो आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। पहले 15 था, उसके बाद आ गया 30, तो पहले यहाँ पे था 25, उसके बाद आया 50, उसके बाद आया 75। ये चलते रहता है, अपडेट आपको रहना पड़ेगा। कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम पैसा कितना चाहिए? अब बात करते हैं पैसे की। अगर आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, तो आपको कितना पैसा चाहिए? निफ्टी के लिए अगर आप एट द मनी ऑप्शन खरीदते हैं, तो आमतौर पर प्रीमियम जो होगा 185 रुपीस का होगा। ये मैं डे बाय डे चेंज होते रहता है, मैं एक एग्जांपल की तौर पर ले रहा हूँ। तो अगर मैं 185 पकड़ूं और 75 का लॉट साइज पकड़ता हूँ, तो मेरा लगभग आ जाता है 13875। ठीक है, ये होता है एक्चुअल। आपको एक लॉट खरीदने के लिए आपको निफ्टी पे इतना लगेगा ही लगेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप 10% या 15% या फिर 20% आप लॉस देने वाले हो, तो आपका, अगर मैं मान लेता हूँ राउंड फिगर में 15% आप लॉस देने वाले हो, लेकिन 138 पे आपका कुछ ब्रोकरेज लगता है, वो मान लेते हैं 60 रुपीज। तो यहाँ पे हो गया है 13935 इनटू आपको 15% आपका लॉस होगा, तो आपका कितना निकलता है? 2090.25। ये आपको लॉस देना होगा पर लॉट पे, अगर आप अच्छी तरह काम करना चाहते हो। अगर 15% आप रखते हो, 10% रखते हो, तो ये आपके ऊपर है। 15% मैंने एक मिनिमम पकड़ा है। ओके, आपको अगर एक लॉट में अगर प्रॉफिट कमाना है या फिर लॉस करना है, तो आप मिनिमम इतना लॉस कर सकते हो, उससे कम भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मान लेते हैं कि आपका 2100 पे एक राउंड फिगर में मान लेता हूँ हर दिन आपका लॉस होगा, वो भी 22 डेज, मतलब 1 मंथ में 22 डेज मार्केट चलता है, तो ये लगभग लगभग सेम है। तो 22 डेज चलता है, तो आपका जो करीब करीब लॉस होगा 1 मंथ में, वो लॉस होगा 46200 पे। और ये अगर 2 मंथ चलता है, तो आपका लॉस होगा समथिंग अराउंड 92,400। तो आपको हम मान लेते हैं कभी कभी स्लीपेज भी होगा, तो कभी कभी लॉस बढ़ा भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत फास्ट मूवमेंट करता है। तो आपका मान लेते हैं 92,400 आपका लॉस होगा टोटल 2 मंथ, और मैं राउंड फिगर में कर लेता हूँ कि 1 लाख रुपीज आपका लॉस होने वाला है। तो मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपीज लॉस होने वाला है एक ऑप्शन ट्रेडिंग के बिगिनर के लिए। मिनिमम आपको 6 मंथ लगेगा सीखने के लिए, तो आपका 3 लाख रुपीज आप लॉस करने के लिए रेडी हो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। बैंक निफ्टी में अगर मिनिमम जो प्रीमियम है मान लेते हैं 715, एज यू नो कि मार्केट पे जो प्रीमियम है वो बढ़ चुका है, क्योंकि उसका एक्सपायरी हर वीकली खत्म हो चुका है, इसीलिए उसका जो लॉट साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा प्राइस है उसका प्राइस। तो यहाँ पे आपका मिनिमम लग जाता है 21520। ओके,
और यहाँ पे अगर मैं 15% इसका भी लॉस करता हूँ, मान लेते हो, तो 3228 आपका लॉस होने वाला है पर लॉट। तो आपका टोटल 2 मंथ का जो होगा वो होगा 1,66,720। तो आपको यहाँ पे मिनिमम 1,17,000 आपका यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे 2 मंथ आराम से टिक पाओगे। और 6 मंथ आपको टिकना है तो मान लीजिए 6 लाख रुपीज आपका यहाँ पे मिनिमम लॉस होने वाला है, अगर हर दिन आप लॉस करते हो। लेकिन हर दिन आपका लॉस नहीं होगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं, तो अगर आप ऑप्शन बेचते हैं तो आपको मिनिमम 1.5 लाख से 2 लाख चाहिए, क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस लॉस कितना हो सकता है वो है रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस बहुत तेजी से होता है। अगर आपको सही प्लानिंग नहीं की तो आप 1 या 2 ट्रेड में ही पूरा कैपिटल उड़ा सकते हो। अगर आपने 7,500 से एक निफ्टी का ऑप्शन खरीदा और वो 50% गिर गया, तो आपका 3750 का लॉस होगा। बैंक निफ्टी में अगर आपका प्रीमियम 50% से गिर गया तो यहाँ पे 2250 का नुकसान हो सकता है। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। मैं यही कहूंगा कि एक ट्रेड में 10 से 15% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, अब मैं आपको कुछ कॉमन गलतियां बताता हूं जो नए ट्रेडर बार बार करते हैं और पैसा गवाते हैं। ऐसा नहीं कि नए नए ट्रेडर, बहुत सारे एक्सपर्ट ट्रेडर भी कभी कभी ऐसा गलत कर देते हैं। सबसे पहला है ओवर ट्रेड बिल्कुल ना कर। ज्यादा ट्रेड मत करो, पहले सीखो फिर धीरे धीरे बढ़ो। उसके बाद वो है स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना मतलब पूरा पैसा खोने के लिए तैयार रहना। थर्ड नंबर, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के बता दिया है, फोमो। फोमो मतलब बिना प्लानिंग के सिर्फ डर या लालच के कारण आप एंट्री लेते हो। उसके बाद 4 पॉइंट मैंने ऑलरेडी आप वीडियो दिया है, आप वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। बिग लॉट साइज, शुरुआत में छोटा लॉट से स्टार्ट करो, बड़े लॉट से नहीं। मतलब 1 ट्रेड, ओनली 1 ट्रेड डिसिप्लिन बना लो। हर दिन आपको 1 ट्रेड लेना है बस। तो शुरुआत कैसे करें, स्टेप टू स्टेप गाइड मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आप ये स्टेप्स फॉलो करो। सबसे पहला, आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप लिंक बिलो पे है, जीरोदा का अकाउंट हुआ या ग्रो हुआ, आप किसी पे भी अकाउंट खुलवा सकते हो। पहले पेपर ट्रेडिंग करो, पहले बिना असली पैसे लगाए सीखो, फिर असली पैसा लगाओ। थर्ड नंबर पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझो। जब आप मार्केट को समझोगे नहीं तब तक आप पैसा नहीं कमा पाओगे। फोर्थ नंबर, एक स्पेशल स्ट्रेटेजी बनाओ, जैसे ईएमए हुआ या प्राइस एक्शन या ओपन इंटरेस्ट को देखकर ट्रेड करो। फिफ्थ नंबर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रखो और छोटे लॉट से शुरू करो। डिसिप्लिन इज द मोस्ट परफेक्ट थिंग इन योर लाइफ। डिसिप्लिन अगर रह गए ना मार्केट पे, आपको गारंटी में आप सक्सेस हो ही जाओगे। एटलीस्ट अगर आप बिगिनर हो तो आपको एटलीस्ट 6 मंथ लगने वाला है। तो दोस्तों, यही थी पूरी जानकारी कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे शुरू करनी चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का लॉट साइज क्या होता है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर देना, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ही ट्रेडिंग से जुड़ी गाइड लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।